तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? और तुम्हें किसने परमिशन दी मेरे रूम में आने की? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मेरे रूम में तुम नहीं आ सकती, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आता है। हाँ, मैं आई हूँ तुम्हारे रूम में और तुम्हें घूर भी रही हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी हालत दिखाई नहीं देती है क्या? तुम तो कल रात मुझे बीच रास्ते में छोड़कर आ गए थे, लेकिन तुम्हें पता है उसके बाद क्या हुआ? कितनी कितनी जोर जोर से बारिश आने लगी और मैं सारी बारिश में भीग गई। और देखो, मुझे फीवर भी हो गया है और मुझे कोल्ड कफ भी हो गया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। कोई अकेली लड़की को ऐसे बीच रास्ते में छोड़कर आता है क्या? ठीक है, अगर तुम छोड़कर भी आ गए थे, लेकिन मुझे लगा था कि तुम गुस्से में गए हो, तुम वापस आओगे मुझे लेने, लेकिन तुम नहीं आए। और देखो, तुम्हारी वजह से मेरी क्या हालत हो गई है। कोई ऐसा करता है क्या? मैंने ना तुमसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे बीच रास्ते में ऐसे छोड़कर आ जाओगे। अब तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा है? तुम मुझे वहाँ पर ऐसे क्यों छोड़कर आ गए? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा वहाँ पर कितनी देर तक वेट किया। मुझे लगा था कि तुम वापस आओगे मुझे लेने, लेकिन तुम नहीं आए। तुम तो आए नहीं, बारिश आ गई और मैं पूरी तरह से बारिश में भीग गई। और देखो, मुझे कोल्ड हो गया है, फीवर हो गया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम मुझे वहाँ पर ऐसे कैसे छोड़कर आ सकते हो? ऐसा कोई करता है क्या? अगर कोई अनजान लड़की होती तो उसके साथ भी ऐसा कोई नहीं करता। और तुम तो मुझसे प्यार करते हो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जस्ट शट अप जिमिन। मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं हूँ। मैं वहाँ पर तुम्हें छोड़कर आया था क्योंकि तुम ड्रामा करती हो, वो भी हद से ज्यादा। तुम्हें तो डॉक्टर के पास जाना था ना, तो फिर कहाँ है डॉक्टर? तुम तो डॉक्टर के पास नहीं गई। और अगर तुम्हें फीवर हो गया है या फिर कोल्ड हो गया है ना, तो उसकी वजह तुम हो, मैं नहीं, समझी तुम? और तुम मुझसे एक्सपेक्ट क्या करती हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इससे फर्क पड़ता है कि तुम मेरे आसपास हमेशा ऐसे घूमती रहती हो, मंडराती रहती हो, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। समझी तुम? तुम्हें काम नहीं है, लेकिन मुझे बहुत काम है। हाय थे, क्या तुम बिजी हो? आई मीन तुम कुछ काम कर रही हो तो मैं बाद में आ जाऊंगा, लेकिन मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे पास ना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और ये मायने नहीं रखता है कि मैं बिजी हूँ या फिर फ्री हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो तुम जैसे मेरे रूम में आए हो ना, वैसे ही चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मुझे और ज्यादा गुस्सा आए। अरे हाँ, मैं जा ही रहा हूँ, लेकिन जो बात मुझे तुमसे करनी है पहले मैं वो बात तो कर लूँ। मुझे पता है तुम एंग्री बर्ड हो, हमेशा ऐसे गुस्से में ही रहती हो, लेकिन कोई बात नहीं, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तो चुप करके यहाँ से निकलो प्लीज। नाते, मेरी बात सुन लो, मुझे ना तुमसे कुछ पूछना है, बहुत जरूरी बात है। मुझे ना तुमसे ये पूछना है कि प्लीज तुम मुझे क्या अपना वो सीक्रेट बताओगी जो तुम हम सबसे छुपा रही हो, अपनी फैमिली से भी छुपा रही हो? तो प्लीज ना मुझे बताओ, सीक्रेट? कैसा सीक्रेट? और तुम्हें किसने कहा कि मैं कोई सीक्रेट छुपा रही हूँ सबसे? देखो ते, तुम बताओ या ना बताओ, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि तुम सबसे कुछ ना कुछ तो छुपा रही हो, तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ। वैसे मुझे पता है कि तुम नहीं बताओगी, लेकिन अगर तुम मुझे बता दोगी तो ठीक रहेगा ना, बाद में आसानी होगी, जब सबको पता चलेगा तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो प्लीज बताओ ना। जस्ट शट अप कुकी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है। और सबसे बड़ी बात और मेन बात, अगर कोई सीक्रेट है भी ना तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम हो कौन मेरे? क्या लगते हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, मेरे लिए तुम बिल्कुल अनजान हो, समझे तुम? तो मेरी लाइफ से दूर रहो, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। और अगर कोई सीक्रेट है भी ना तो वो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगी, समझे तुम? कोई बात नहीं थे, तुम नहीं बताओगी तो कहीं ना कहीं से मुझे पता चल ही जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पता लगा लूंगा। ये कुकी कौन से सीक्रेट के बारे में बात कर रहा है? कहीं इसे प्रिंस के बारे में पता तो नहीं चल गया है ना? नहीं, इसे कैसे पता चलेगा? और इसे बताएगा कौन? ये बात तो सिर्फ 3 लोगों को पता है ना, मुझे, भाई को और सुबिन को। तो इसे कैसे पता चलेगा? नहीं, इसे कुछ नहीं पता है, ये सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है, और मैं इसे कभी पता भी नहीं चलने दूंगी। प्रिंस सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। मैंने उसके लिए बहुत स्ट्रगल किया है, अब वही मेरी जिंदगी है, और मैं प्रिंस को खुद से दूर नहीं होने दूंगी। मैं प्रिंस पर कुकी का साया भी नहीं पड़ने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। अपने बच्चों के बारे में सोचने की बजाय तुम अपने काम पर लगे पड़े हो। कैसे बाप हो तुम नामचून? मैं क्या करूँ जीनू? और तुम किस बारे में बात कर रही हो? काम तो जरूरी है ही, वो तो मैं करूँगा ही, लेकिन अपने बच्चों के बारे में क्या सोचूं मैं? तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ,
तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो। तुम्हें कैसे समझ आएगा, हमारे बच्चों ने शादी के लिए मना कर दिया। तुम्हें पता है ये कितनी बड़ी बात है। जिमिन और कुकी उन दोनों ने शादी के लिए हाँ की और तुम्हारे दोनों नालायक बच्चों ने शादी के लिए मना कर दी। तुम उनसे पूछो जाकर कि उन्होंने शादी के लिए क्यों मना की है। जिमिन और कुकी में क्या कमी है? अगर इन सबकी शादी हो जाएगी तो सब हैप्पी रहेंगे ना। सब एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हैं और बॉन्डिंग भी काफी अच्छी है। तो फिर शादी के लिए मना करने का क्या रीजन है, बताओ मुझे। देखो जीनू, मुझे कुछ नहीं पता है और वैसे भी मैंने और होबी ने ना डिसाइड किया है कि हम अपने बच्चों को थोड़ा टाइम देकर देखते हैं। शायद वो कुछ टाइम बाद शादी के लिए हाँ कर दे और हम उन्हें फोर्स थोड़ी ना कर सकते हैं। अगर वो शादी के लिए मना कर रहे हैं तो अब मैं उन्हें ये जाकर तो नहीं बोल सकता हूँ ना कि उन्हें ये शादी करनी ही है। बताओ तुम, मुझे पता है हम फोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो शादी के लिए क्यों मना कर रहे हैं ये रीजन तो हमें पता होना चाहिए ना। तुम ही बताओ मुझे, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम जाओगे और अपने बच्चों से बात करोगे और उनसे रीजन पूछोगे और अगर उनके पास कोई मेन रीजन नहीं है तो वो ये शादी करेंगे, मतलब करेंगे। क्या हुआ नानी, क्या हुआ नानू, आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? आप दोनों फाइट कर रहे हो? नहीं नहीं, हम फाइट नहीं कर रहे हैं बच्चा, हम तो बात कर रहे हैं। नहीं, आप दोनों फाइट कर रहे हो। आपको पता है मेरी मम्मा क्या कहती हैं? मेरी मम्मा कहती हैं कि फाइट करना गंदी बात है। तो आप दोनों फाइट क्यों कर रहे हो? नहीं बच्चा, हम फाइट नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। क्या यार सुबिन, तुम सारा टाइम घर पे ऐसे रहते हो तो तुम बोर नहीं होते हो क्या? तुम तो लंदन में रहे हुए हो तो तुम वहाँ तो खूब मस्ती किया करते होंगे। आई मीन क्लब भी जाते होंगे, हमेशा घूमने भी जाया करते होंगे। और यहाँ जब से तुम आए हो मैं देख रहा हूँ कि तुम कहीं बाहर जाते ही नहीं हो। क्या हुआ, तुम्हारा बाहर जाने का मन नहीं करता है क्या? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मन तो बहुत करता है बाहर जाऊं, क्लब जाऊं, खूब इंजॉय करूं। हाँ तो फिर यार कहीं बाहर जाओ, मस्ती करो, इंजॉय करो। घर में ऐसे कब तक रहोगे? तुम्हारी बात भी सही है कुकी, लेकिन क्या करूं, मुझे यहाँ के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कहाँ पे क्लब है, कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। तो बस इसीलिए मैं घर से बाहर जाता ही नहीं हूँ, घर पे ही रहता हूँ। हाँ तो यार मैं कब कमाऊँगा तुम्हारे, मैं हूँ ना। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें जहाँ जाना होगा तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊँगा। दोनों खूब मस्ती करेंगे और वैसे भी शाम हो रखी है तो बाहर जाएंगे, एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। चलो मैं तुम्हें बाहर लेकर सकता हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सुबिन तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगा, अगर उसे कहीं जाना होगा तो मैं हूँ उसके लिए। मैं सुबिन को खुद लेकर चली जाऊँगी, समझे तुम? तुम्हें सुबिन को कहीं ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यार प्रॉब्लम ही क्या है इसमें ते? अगर मैं सुबिन को कहीं बाहर घुमाने ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा? इससे तुम्हारा काम ही आसान होगा ना, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए तुम्हें कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या बात हुई? तुम मुझे टाइम के टाइम बता रही हो कि तुम यहाँ पर पहुँचने वाली हो। तुम मुझे पहले भी तो बता सकती थी ना, तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, तुम एक बार घर आ जाओ, उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। हाँ हाँ, मुझे समझ आ गया है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। हाँ, वहीं पर मेरा वेट करना, ठीक है। मॉम, डैड, ते, कहाँ हो आप सब? मुझे ना आप सबसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, तो प्लीज जल्दी से आइए सब। क्या हो गया है शुगा, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसी भी कौन सी आफत आ गई है? एक सेकंड, तुम शादी के लिए हाँ करने वाले हो क्या? बताओ मुझे। मॉम, आप भी ना, मुझे ना आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, लेकिन वो शादी वाली बात नहीं है। हाँ शुगा, बताओ क्या बात करनी है तुम्हें? डैड, वो क्या है ना, मुझे आप सबको बताना है कि सना आने वाली है। वो यहाँ पर पहुँच ही गई है लगभग, मैं उसे लेने एयरपोर्ट जा रहा हूँ। तो मुझे आप सबको यही बताना था। आपको तो पता है ना कि वो कितने टाइम बाद आ रही है और मैं भी कितने टाइम बाद उससे मिलूंगा। क्या कहा तुमने? वो लड़की फिर से यहाँ आ रही है? देखो शुगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो लड़की इस घर में नहीं आनी चाहिए, मतलब नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तुम उसे कहीं पर भी लेकर जाओ, लेकिन उसे मेरे घर पर बिल्कुल भी मत लाना, बस मैंने बोल दिया है तुम्हें। मॉम, आप कैसी बात कर रहे हो? वो कितने टाइम बाद आ रही है, मुझे पता है आप सना को पसंद नहीं करते हो, लेकिन मॉम बस कुछ टाइम की बात है, वो कुछ दिन ही हमारे घर में रहेगी। मैं फिर उसके लिए कहीं और पर रहने का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन जब तक उसका रहने का इंतजाम नहीं होता है तब तक वो हमारे घर पर रह सकती है ना मॉम, प्लीज। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, प्लीज ना मॉम, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मैंने बोल दिया है ना, तो मतलब बोल दिया है, और जो मैंने कहा है वही होगा। तू उसे अपने घर पर नहीं लेकर आएगा,
तू उसे कहीं भी लेकर जा या फिर कहीं भी छोड़ कर आ, लेकिन तू उसे यहाँ नहीं लाएगा। जीनू, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अभी तो वो इस घर में आई भी नहीं है और शुगा बोल रहा है ना कि सिर्फ कुछ दिन की बात है, तो फिर तुम इतना ज्यादा क्यों रिएक्ट कर रही हो? प्लीज ना मॉम, अब तो डैड ने भी बोल दिया है, मान जाओ ना, बस कुछ दिन की बात है, फिर मैं उसका कहीं और रहने का इंतजाम कर दूंगा। आई प्रॉमिस मॉम, लेकिन प्लीज अभी के लिए उसे यहाँ पर रहने दीजिए, प्लीज 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 मॉम। आई नो कि आपको ना सना कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन आई प्रॉमिस वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे आपको हर्ट हो या फिर आपको पसंद ना आए। प्लीज ना मॉम, मान जाओ। मेरे बोलने और ना बोलने से क्या ही फर्क पड़ता है? अब जब तुम सबने डिसाइड कर ही लिया है तो फिर मैं क्या ही बोलूँ? मैं कुछ बोलती ही नहीं हूँ, जिसे जो करना है वो करो, मैं तो जा रही हूँ। शुगा, तुम जीनू की टेंशन मत लो, जीनू को मैं समझा दूंगा और मुझे पता है वो समझ जाएगी। तुम्हें एयरपोर्ट जाना था तो तुम जाओ और सना को लेकर आओ। जिमिंदी, अब ये सना नाम की बीमारी कौन है? सबकी बातें सुनने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है जैसे वो कोई खास है सबके लिए, और स्पेशली शुगा भाई के लिए। शायद उनकी कोई बेस्ट फ्रेंड है। मैंने तो इसका नाम आज से पहले नहीं सुना। आपको इसके बारे में कुछ पता है क्या जिमिंदी? नहीं कुकी, मुझे कैसे पता होगा, और कभी शुगा ने भी मुझे नहीं बताया इसके बारे में। लेकिन कोई बात नहीं, अब जब वो घर आ ही रही है तो पता चल ही जाएगा कि वो कौन है। तुम्हें तो पता ही होगा, तो फिर तुम बताओ ना, कौन है ये सना? हाँ जिमिंदी, मुझे पता है, वो सना दीना शुगा भाई की बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है। शुगा भाई और सना दी दोनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मुझे लगा था कि अब तक शुगा के सबसे क्लोज मैं ही हूँ, लेकिन कोई और भी है, मुझे ये पता ही नहीं था। और शुगा ने भी कभी इसके बारे में नहीं बताया मुझे, पता नहीं, लेकिन मुझे अजीब सी घबराहट क्यों हो रही है।